संसद में ये वही महिला आरक्षण विधेयक आया था तो लोकसभा में किसने विरोध किया था? वही शरद यादव थे, वही मुलायम सिंह यादव थे, वही लालू प्रसाद यादव थे, वही बीएसपी थी जो विरोध। यादव जी ने क्या कहा था? बड़े घर की लड़कियां और महिलाओं को फायदा मिलेगा, हमारी गांव की गरीब महिलाओं को नहीं। आकर्षक नहीं होती, बस इतना कहूंगा, ज्यादा नहीं। क्या कहना चाहते थे मुलायम सिंह यादव जी? लुक्स की वजह से महिलाओं के साथ कि आप अपने नेता के इस बयान पर अभी भी कायम है? 100% एक शब्द पर कैसे हो गए? लेकिन आप मुझे बोलने दें। बीजेपी पार्टी अगर ये हमें इंडिया अलायंस कहेंगे, अगर ये हमें इंडिया अलायंस कहेंगे तो हम इन्हें बीजेपी पार्टी कहेंगे। अच्छा नहीं, तो बताइए कांग्रेस पार्टी एंटी ओबीसी है क्या? और वो कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कितने वर्षों तक लागू नहीं किया। वीपी सिंह की सरकार को हमने समर्थन दिया था, तब जाकर वो लागू हुई, परंतु उसमें नहीं जाना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट अभी। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है TV9 भारतवर्ष यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी से पूछा कि जब संसद में महिला आरक्षण बिल आया था तो सबसे पहले मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने इसका विरोध किया था, तो आज सपाइयों और आरजेडी वालों को महिलाओं के लिए इतना हितैषी कैसे हो गए हैं? क्या कुर्सी जाने का डर सता रहा है? तो दोस्तों इस पर राजकुमार भाटी अनर्गल बयानबाजी करने लगा और अपना असली चेहरा एक बार फिर देश को दिखा दिया। तभी एंकर ने इस टूटी चोर के प्रवक्ता को उठाकर डिबेट से बाहर फेंक दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन राजकुमार भाटी, पिछली बार जब इस संसद में ये वही महिला आरक्षण विधेयक आया था तो लोकसभा में किसने विरोध किया था? वही शरद यादव थे, वही मुलायम सिंह यादव थे, वही लालू प्रसाद यादव थे, वही बीएसपी थी जो विरोध कर रही थी। और शरद यादव जी ने क्या कहा था कि अगर ये बिल आ गया तो संसद में वो बड़ी बिंदी वाली औरतें कब्जा कर लेंगी। यानी आप औरतों में भी विभेद कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको मुलायम सिंह यादव जी का बयान सुनाता हूं। मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था? बड़े घर की लड़कियां और महिलाओं को फायदा मिलेगा, हमारी गांव की गरीब महिलाओं को नहीं। आकर्षक नहीं होती, बस इतना कहूंगा, ज्यादा नहीं। क्या कहना चाहते थे मुलायम सिंह यादव जी? लुक्स की वजह से महिलाओं के साथ यहां पर वो होगा। ये महिला आरक्षण के आप इसी तरह हितैषी हैं? अगर हम जो हमारा स्टैंड था उस स्टैंड पर 100% आज भी कायम है, एक एक शब्द पे कायम है। अगर कोई इस बात को न समझने की एक्टिंग कर रहा है, कि आप इस बयान पे अभी कायम है कि जब पुरुषों में भेद हो सकता है, आप अपने नेता के इस बयान पर अभी भी कायम है? 100% एक एक शब्द पर कैसे हो गए? लेकिन आप मुझे बोलने दें। केवल में विभेद कर रहे हैं। गौरव जी आप भूल जाते हैं कि आप एंकर हैं। आपका सवाल हो गया, मुझे बोलने दें। अगर मेरी बात काटनी है तो बीजेपी के नहीं, बोलिए आप बोलिए। आपको तो लेकिन आप महिलाओं में विभेद कर रहे हैं, मेरा सवाल आप जरूर जवाब जरूर दीजिएगा। बोलिए। मुझे मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, लेकिन जिस तरह आप शहजाद पूनावाला को बोलने दे रहे हैं मुझे भी बोलने दें। बोलिए। जो आप ये कह रहे हैं कि पुरुषों में तो भेदभाव होता है, पुरुषों में तो आरक्षण मान लेंगे, महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं होता, इससे ज्यादा बड़ा ढोंग और क्या हो सकता है? और जो बीजेपी पार्टी का जो धूर्तता और चालाकी और बेईमानी है बीजेपी पार्टी की, वो उस पार्टी के प्रवक्ता के शब्दों में साफ झलक रही है। ये जिक्र कर रहे हैं कि मंडल आयोग का, अरे मंडल आयोग को लागू करने पे ही बीजेपी पार्टी ने जनता दल की सरकार गिरा दी थी। आप इतना विरोधी थे पिछड़ों के, आप हमेशा पिछड़ों के विरोधी रहे, दलितों के पिछड़ों रहे हैं, माइनॉरिटी के विरोधी रहे हैं। आपने कभी समर्थन दिल से नहीं किया इसका आरक्षण का, और आप आज भी यही चालाकी करना चाहते हैं। और एक बात बता दूं मैं स्पष्ट तौर पर, जो बीजेपी पार्टी में और इनके गठबंधन एन डेंट डी डेंट ए डेंट में जो ओबीसी और बीजेपी पार्टी अगर ये हमें इंडिया अलायंस कहेंगे, अगर ये हमें इंडिया अलायंस कहेंगे तो हम इन्हें बीजेपी पार्टी कहेंगे। अच्छा, क्योंकि उसमें भी P4 पार्टी है, A4 अलायंस है, इन्होंने ये दिमाग लगाया है, तो थोड़ा बहुत दिमाग हम भी लगाएंगे। बीजेपी पार्टी और गौरव जी थोड़ा हम इनसे ही तो सीख रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि हम इंडिया अलायंस इसलिए कह रहे हैं कि A4 तो अलायंस है। हाँ, तो बीजेपी में भी P4 पार्टी है ना, तो हम भी बीजेपी पार्टी कहेंगे। ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी पार्टी में और इनके अलायंस में जो ओबीसी और एससी और माइनॉरिटी के सांसद हैं
अगर ये बिना इस ओबीसी का कोटा दिए लागू करने की कोशिश करेंगे, वो पहले भी विरोध में आ गए थे। उमा भारती जैसे सांसद खुल के बोले थे इसके पक्ष में, और आज भी जो ओबीसी के सांसद हैं बीजेपी के अंदर, वो खुल के आएंगे। आप अपना नुकसान कर लेंगे अगर आप इसे बिना ओबीसी का कोटा लागू किए लागू करना चाहेंगे। नहीं, लेकिन आखिरी बात ये कहते हुए राजकुमार भाटी, अगर आप ये मानते हैं कि आरक्षण अगर आप लोग पार्टियों का नाम बिगाड़ेंगे तो हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे पार्टियों का नाम लेना, क्योंकि पता नहीं अभी नाम किस एक्सटेंट तक चले जाएंगे। शुरुआत किसने की? हाँ, लेकिन सही कह रहे हैं आप, आपके साथ कर रहे हैं तो आप उनके साथ कर रहे हैं, आपका प्रोरोगेटिव। शुरुआत किसने कर रहा है? आपको मुझे तो कुछ और पूछना है आपसे। विपक्षी ये कह रहे हैं दरअसल आप ये महिला आरक्षण बिल लाकर जो बड़े नेता हैं इनके, उनका जो चुनावी गणित है, जो चुनावी समीकरण है, वो बिल्कुल आप खराब करना चाहते हैं और इसलिए आप ये बिल लेकर आ रहे हैं। देखिए गौरव जी, वैसे 3 लोग हैं इंडिया अलायंस के और मैं अकेला हूं, तो मुझे पर्याप्त समय दे दीजिए या कम से कम हस्तक्षेप ना हो, ये आप सुनिश्चित कीजिए। मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। देखिए, पहले तो अभी मेरे मित्र राजकुमार भाटी ने कहा कि हम इंडिया अलायंस में झगड़ा लगाना चाहते हैं। मान्यवर, हर रोज़ आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेताओं के बीच में पंजाब से लेकर दिल्ली में क्या हो रहा है। अभी तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट को बंगाल में हराया है, समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में बाईपोल लड़ा है और कांग्रेस ने लेफ्ट को केरल के बाईपोल में हराया है। तो मान्यवर, हम कहाँ झगड़ा लगा रहे हैं? आप एक कहाँ हैं? 13 की 13 सीट लड़ने का प्लान बना दिया है कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में, तो ये हम नहीं कर रहे। परंतु हाँ, राजकुमार भाटी जी, क्योंकि आप एक ईमानदार व्यक्ति, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पवन खेड़ा और जयराम रमेश दोनों का अधिकृत बयान और अधिकृत ट्वीट अभी TV9 दर्शा दे। उन्होंने कहा कि हमने राज्यसभा में एक बिल पारित किया है, उसी बिल को आगे बढ़ाते हुए पारित कर दो। अब राजकुमार भाटी जी ने क्या कहा कि जो ये बिल की पैरवी करेगा वो एंटी ओबीसी कहलाएगा, क्योंकि उसमें ओबीसी महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है। तो बताइए, कांग्रेस पार्टी एंटी ओबीसी है क्या? और वो तो कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कितने वर्षों तक लागू नहीं किया। वीपी सिंह की सरकार को हमने समर्थन दिया था, तब जाकर वो लागू हुई, परंतु उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मौजूदा स्वरूप का बिल जो राज्यसभा में पारित कांग्रेस ने किया है, जिसपे हमने समर्थन दिया, उन्होंने मांगा, हमने समर्थन दिया सैद्धांतिक रूप से, पर क्या उस बिल को आप एंटी ओबीसी घोषित करते हैं? और अगर करते हैं तो बताइए कि ऐसी एंटी ओबीसी पार्टी के साथ आप क्यों बैठे? दूसरी बात, अभी रोहन जी ने कहा हत्या लोकतंत्र की। मान्यवर, हत्या लोकतंत्र की इस 75 वर्ष में एक ही बार हुई है जब इमरजेंसी लागू हुआ, और इसी संसद में इमरजेंसी को खत्म करते हुए लोकतंत्र बहाल हुआ। और आखिरी बात, देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी एक वक्तव्य रखा है। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप बता दीजिए, आप इस मौजूदा बिल जो राज्यसभा में पारित है उसके साथ है या आप समाजवादी पार्टी के वर्जन के साथ है? आप एक स्टैंड बता दीजिए। इंडी गठबंधन का ना नेता, ना लोगो, ना कंसेंसस, केवल कंसेंसस हिंदू की समाप्ति पर, केवल कंसेंसस सनातन की समाप्ति पर। इसीलिए एक स्वर में भी नहीं बोलते इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर, इतने महत्वपूर्ण विषय। ठीक, रोहन गुप्ता, सजा जैसे अब आप तो तीनों की सुननी भी पड़ेगी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन तीनों का एक वर्जन लेके। रोहन गुप्ता, आज जब लोकसभा में आपके नेता बोल रहे थे अधीर रंजन चौधरी, तो उन्होंने एक बात कही और वो बात बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर है। उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक दिन विपक्ष के लिए बुक कर दिया जाए, विपक्ष के लिए तय कर दिया जाए, जिस दिन केवल विपक्ष बोले। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई इस देश में विपक्ष की, जिसको एक दिन मांगना पड़ रहा है अपने लिए। बिल्कुल आपके सामने है जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या की, एक संसदीय प्रणाली की हत्या की है, आपके सामने। जब मणिपुर पे हम लोग मांग रहे थे कि प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर बोले, नहीं कहा। जो 77 दिन से मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री जी संसद के बाहर बोले, संसद के अंदर नहीं बोले। और महिला की आप बात करें, पहले बताइए तो सही, आप बिल लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कौन से महिला की आप बात करें? मणिपुर में महिला के हमने जो फोटो, जो तस्वीरें देखी, पूरे देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आपके राज्य में देखी। कौन से मुंह से आप महिला के अधिकार की बात करें? शर्म आनी चाहिए आपके। कथुआ देखा आपने, उन्नाव देखा, ऐसी हजारों घटनाएं इनके शासन में महिला उत्पीड़न की हुई है, जिसका एक भी जवाब नहीं है। महिला के अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट विमेन इज हाईएस्ट नाउ। निर्भया का जो फंड यूज करना चाहिए, आज तक निर्भया का फंड ये लोग यूज नहीं कर पाए। इनको शर्म आनी चाहिए सब बात करते हुए। और गौरव जी, इनकी विडंबना देखिए, पहले INDIA बोल रहे थे, अब इंडी बोल रहे हैं। अरे भैया, आप कुछ भी बोलते रहिए। एनडीए की एक बड़ी पार्टी आज चल चुकी है। AIADMK ने कह दिया कि अब हमारा गठबंधन नहीं है, हम भाजपा को सहन नहीं कर सकते हैं। तो भाई साहब, ये तो शुरुआत है। जो गिने चुने 5-7 बचे सारे निकल जाएंगे। और आपके जो ऐतिहासिक निर्णय जो जिस प्रकार से आ रहे हैं, कोई आपके साथ में खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि भाजपा मतलब भस्मासुर। जो भाजपा के साथ खड़ा हुआ उसको भाजपा ने खत्म कर दिया है। एनडीए के मूल जो 4 पार्टी थी जो एनडीए के अंदर थी, कौन कौन सी थी? शिवसेना थी, अकाली दल थी, आज एनसीपी थी। कहां पे वो जो पुरानी पार्टियां जो उनकी थी, कहां है वो पार्टियां? सारी पार्टी खत्म हो गई। तो उनको शर्म आनी चाहिए ये सब बात करते हुए। भाजपा के लिए उनके साथी दल हो या विपक्ष हो, को एग्जिस्टेंस,
सह अस्तित्व बोलते हैं उसको, भाजपा कभी भी किसके साथ से संवाद नहीं कर सकती है। और इसीलिए देश के इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि संसद के बारे में भी आपको सरप्राइज शब्द के साथ में हम सब वेट कर रहे हैं, ये सरकार क्या लेके आएगी, कहां पे लेके चले गए। अरे नहीं चाहिए सरप्राइज, आप डिस्कशन कीजिए, जो देश के ऊपर थोपने की जगह पे डिस्कशन करके मैं ये सवाल लेकर जाऊंगा अभी शहजाद के